Cheers भाई. Cheers sir, good morning. Good morning brother. Music, संगीत. Cheers. अच्छा सुनो ना, एक गप पता लगी बड़ी तगड़ी. क्या सर? कि गप ये पता लगी है कि पाकिस्तान को $2 अरब वापस देने यूएई के. आपने सुनी खबर है? हाँ सर सुना है, लेकिन मुझे सवाल ये है कि उनके पास आया कहाँ से? कहां से आता है बताओ? पाकिस्तान के पास कहां से भीख मांग के आता है? बिल्कुल. ये जो आपने पोजीशन करी है बिल्कुल. इन्होंने मांगा. हाँ. है ना. इन्होंने मांगा, उसने दे दिया. हाँ. पाकिस्तान यार, मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि मांगने में कितनी रिसर्च है इन लोगों की. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना ये दिमाग डालते हैं. हाँ. इफ द पाकिस्तानीज हैड पुट इन इवन 1/10 of their efforts in science and technology, there would be a Pakistani man on the moon. मतलब चांद पे अपना बंदा भेज देते हैं. इतनी, मैं बता रहा हूं, इतना. इन्होंने क्या करा? हाँ सर. ये गए अरबों के पास. अच्छा. और अरबों को ये बोला कि यार देखो कि 80 भी मुसलमान थे तो सही मुसलमान. तो उन्होंने बोला हाँ वो तो है, अच्छी बात है, वेरी गुड. तो कहता है वेरी गुड पे कहां रुक गई बात? कह रहा पैसा लाओ तब गुड. तो अरबों ने शुरू में पैसा दिया. अच्छा. फिर उन्होंने और पैसा दिया. फिर उन्होंने और. अच्छा, अरबों को क्या फर्क पड़ रहा है? उनके पास तेल के वो तेल निकल रहा है, वो गिफ्ट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं. तो भाई इन लोगों ने, अब इनकी क्या हो गई? इकोनॉमी क्रैश हो गई. क्रैश. हाँ. पाकिस्तान की. अच्छा, पाकिस्तानी इतने बदमाश हैं कि खुद इनको कुछ नहीं करना. अगर हमारी इकोनॉमी क्रैश हो गई तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, फिर वो हथियार हैं तालिबान के पास, अलकायदा के पास, पता नहीं किस किस के पास चले जाएंगे. ये पाकिस्तानी ये लाहौरी चूरन सबको बेचते हैं. अब क्या हुआ कि यूएई ने, अच्छा सऊदी अरब ने पैसे मांगे भाई साहब, सिर्फ यूएई ने नहीं मांगे. हाँ. ये सऊदी अरब ने भी मांगे. अब कल चीन ने भी मांगा था. अब सुनो तो मेरी बात. अब ये फंस गए हैं. हाँ. लोगों को पता है कि इनसे काम करवाना है तो उसका एक ही तरीका है. हाँ. पैसे मांगो और जूते मारो. पैसे मांगो, जूते मारो, बस. ये तभी पाकिस्तानी कंट्रोल में आएंगे. हाँ. क्योंकि पाकिस्तानी, देखो, पाकिस्तानी को आप कहीं पे भी लात मारो, आप कहीं पे भी थप्पड़ मारो पाकिस्तानी स्टेट को, इनके मुंह पे थूको, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती. इनको डर तब लगता है, आप बोले जरा पैसे लाना जो मैंने दिए थे. अब नहीं, ये फैक्ट है. हाँ. भाई ये फैक्ट है. पैसे मांगने पे डरते हैं बहुत. क्योंकि हमने क्या कवर करा था कल, हम क्या कह रहे थे कि डरेगा वो जिसको वापस देना होगा. हमने कल कवर नहीं करा था. इनकी फितरत ही नहीं है वापस देने की यार. ये कभी जब पैसा लेते हैं, ये बैंक से उधार लेते हैं, ये ऐसा नहीं कि उधार है. वो कहते हैं कि ये तो आपने दे दिया बस हमें, ये तो हमारे हक का था, हमारे पास आ गया, कहानी खत्म. हमारे अब ये पाकिस्तानी परेशान हो गए बहुत ज्यादा. हाँ, क्योंकि इन्होंने सबको वादे करे हैं. झूठे वादे करने में नंबर 1. हाँ. कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे. अब सऊदी अरब भी इनको चाबी दे रहा है. और चीन ने देखा कि ये लोग दे रहे हैं, फिर चीन ने चाबी दी. चीन ने बोला अच्छा बेटा, वेरी गुड. हाँ. चीन ने बोला कि तुम लोग ऐसे ही मानते हो, तुम लोग और आप इनको जलील कर दो. आप इनके फील्ड मार्शल को, आप इनके प्राइम मिनिस्टर को, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सबको लाइन में खड़ा होके नंगा करके दौड़ाओ. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. ये वैसे नंगे हैं. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. इनसे बस एक मैजिक वर्ड है पाकिस्तान से, पैसे लाओ वापस. अच्छा भाई साहब, वापस देने भी होते हैं? हाँ बेटे, वो कर्ज था. हमें तो लगा कि आपने गिफ्ट दे दी. गिफ्ट नहीं है. पर सर 80 भी मुसलमान थे तो फिर वही डायलॉग. हाँ. पैसे वापस ला, छोड़. अच्छा, चाइना को तो ये भी नहीं बोल सकते कि 80 भी मुसलमान थे तो सिर्फ मुसलमान. ठीक है, चाइनीज को तो ये भी नहीं बोल सकते. अब फंस गए ये सीएम फंस गया है. ये फंस गया सीएम. अब अच्छा जी करें. अच्छा जी. और पाकिस्तानी क्या कह रहे थे कि हमारी डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी चल रही है. मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं, मुझे इतनी हैरानी होती है उन पाकिस्तानियों को, वो जो लिखते हैं ना कि मतलब यार, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान मस्ट बी रियली 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 लो. दिमाग ही नहीं है, ऊपर से ब्लैंक है सब. वो कह रहे हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अच्छी हो रही है. वहां पे ईरान क्या कह रहा है पता है? क्या? ईरान कह रहा है एक्चुअली, वहां पे वो क्रिस्टीन एमनपोर, उसकी पता नहीं शो आई, उसकी शो है ना. हाँ. उसमें वो ईरानी क्या कह रहा है कि हमें डाउट है बहुत तगड़ा, ईरानी लीडरशिप पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही.
वो इसलिए नहीं जा रही क्योंकि कहते कि ईरानियों को ये लगता है कि पाकिस्तानी गद्दार हैं, ये गद्दार कौम है, ये पीठ में छुरा उतार देगी। हाँ, और किया भी ये जितना। हाँ, मैं चाहता हूं छोटी सी क्लिप दिखाना। ये सर उसकी छोटी, मतलब ये ऑडियो होगा, वीडियो नहीं होगा। हाँ। लेकिन आप देखिए जरा। People in Iran actually say that the whole purpose of trying to organize a meeting between Americans and Iranians in Islamabad is to smoke out the Iranians out of their hiding places so they can kill them. अब ये देखो, ये अच्छा जी, अब बोले अच्छा जी। हाँ, ये देखिए, ये इनकी रेपुटेशन है कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे गद्दारी कर देगा। गद्दारी कर। हाँ। सर जैसे कि आप जब बोल रहे हैं ना, हाँ। उसकी सोशल मीडिया पर भी हाँ। एकदम भूचाल आ गया, इनके भूकंप, अर्थक्वेक आ गया है। हाँ। सर इनके जो पीपी हैं, सर पीपी जानते हैं? नहीं, पीपी नहीं जानता। अरे सर, इसको मैंने ही डेवलप किया है। हाँ। जिसका वर्ड होता है पॉकेट पत्रकार। पॉकेट पत्रकार? पॉकेट पत्रकार। अच्छा। सोशल मीडिया पर बाहर आ गए फुदक के तरीके से, मेढक के तरीके से, जैसे होता है ना बरसाती मेढक टाइप के, जब बरसात आता है तो बाहर निकल आते हैं। हाँ। इनके पीपी बाहर आ गए एकदम। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? पीपी क्या बोल रहे हैं? अरे ये कैसे अभी हमारी जो अर्थव्यवस्था है धोखा दे रहा है हमें, यूएई इस तरीके से नहीं करना चाहिए, हमारी चीजों को समझ रहा है, देखो कितने, अभी नहीं मांगना देखो चाहिए। कितने गंदे लोग हैं ये लोग। हाँ। कह रहे हैं धोखा दे रहा है यूएई। हाँ। यूएई ने तुम्हें भीख दी है, तुम्हें पाला है, क्योंकि है। तुम्हें हराम का खाने की आदत है। हाँ, अब जो कर्ज देगा वो तो वापस मांगेगा हाँ, ही सर। हाँ, अब इनको क्या लग रहा है कि देखो अब यूएई, इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तान को सिर्फ जलील करो, रुसवा करो, बेइज्जत करो हर जगह, और कुछ मत करो, और एंटरटेनमेंट लो इनसे। इनको देना कुछ नहीं है, क्योंकि देखो मैं एक बात बताऊं, हाँ सर, पाकिस्तान उस जिसको कहते हैं कि एक कहते हैं ना ग्रैटिट्यूड, ठीक है, एहसानमंद होना, इनमें वो एहसानमंद वाली फीलिंग नहीं है। ये एहसान फरामोश लोग हैं। आप इनको रोज बैठ के ना, ये भूखे हैं, आज आपने इनको बुलाया, आपने इनको अच्छे पकवान खिलाए, अगले दिन पकवान खिलाए, आपने 10 में से 9 दिन इनको बेहतरीन पकवान खिलाए। ये आपके कसीदे पढ़ रहे हैं कि साहब ये तो ये हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और ये तो ये फलाना ढिमका, और अल्लाह इनको बड़ी उम्र दे, और ये बहुत अच्छे हैं। और जैसे ही 10वें दिन आप बोलेंगे यार मेरी फैमिली इमरजेंसी है, मैं कहीं जा रहा हूं, आज के खाने का इंतजाम खुद कर लेना, मुझे जाना पड़ रहा है यार, वैसे ये मुझे मेरठ निकलना है यार। हाँ। मेरी इमरजेंसी, मुझे मेरठ निकलना है। ये तो गद्दार आदमी है यार। ये तो सबसे गंदा आदमी है यार। हाँ। इससे बुरा कोई आदमी नहीं है यार। ये तो देखो, हमें इसने उम्मीदें दी, फिर इसने ये ऐसे हैं पाकिस्तानी। हाँ। तो जो इनकी मदद करता है ना, वो भी बेवकूफ है। हाँ, इनकी मदद करना बहुत गुनाह है, क्योंकि ये एक तो एहसान फरामोश है। ये लोग ये सोचते हैं इनका हक। आप ट्रैफिक लाइट पे आपने देखा है भिखारी खटखट से पैसा मांगेंगे, तो आपने नीचे करा, आपने 10 रुपए दिए भिखारी को। उदाहरण के लिए आपने 10 रुपए दिए भिखारी को। पाकिस्तान वो भिखारी है जो थैंक यू नहीं बोलेगा। पाकिस्तान ये बोलेगा कि यार ये मेरा ही तो पैसा है जो तुम मुझे दे रहे हो, किस बात का थैंक यू। वो पैसे भी लेगा, बोलेगा और भी दे, एहसान फरामोश। अब यही चीज सऊदी अरब कर रहे। अब इनको पता लग गया कि पाकिस्तान की चाबी क्या है। इनको रगड़ो, इनको घसीटो, इनको जलील करो, इनके पैसे लो, इनको कलैप्स के दहाने पे आके खड़ा कर दो, बिल्कुल कि कलैप्स होने वाला है देश तुम्हारा, बिल्कुल ऐसे खड़े हो नीचे, तब जाके काम करेंगे ये, वरना दे विल नॉट। भैया किसी के हाथ नहीं आते। इन्होंने सबके साथ गद्दारी करी है। कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसके पीठ पे इन्होंने छुरा ना उतारो। और सबसे पैसे ले रखे हैं। अगर ये आपसे पैसे नहीं लेंगे तो ये जमीन हड़पने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली, मैं अशराफिया की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी एलीट। ये बेसिकली बुरे लोग हैं, दीज आर डर्टी पीपल। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। तो सर ये कहाँ भीख फिर से जाएंगे भीख मांगने? क्या फिर से आप किस देश के पास पहुंच सकते हैं? ये आपको यार मुझे नहीं पता किसके पास जाएंगे, पर ये पाकिस्तान कुछ ना कुछ निकाल लेता है जुगाड़। ये नॉर्वे पहुंच जाएंगे भीख मांगने यार। हाँ, नॉर्वे से इनको पता लग गया नॉर्वे में गैस होता है। 17 अप्रैल तक का डेट दिया कि भाई अल्टीमेटम दिया है कि आप पैसे वापस करो 17 अप्रैल तक। नहीं, ये मैं बता रहा हूं, और आज की तारीख में बड़ा है कि पाकिस्तान वापस कर देगा। आप देखना 17 अप्रैल से पहले जादू होने वाला है। हाँ भाई साहब, ये खुद का जो एक इंसान का एक कोई इज्जत होती है, गैरत होती है ना, पाकिस्तानियों में नहीं है, लेकिन
एक किसी भी इंसान की होती है, ये उसको बेच के और मोहलत ले लेंगे 1 साल की, और उसको फिर बोलेंगे सोशल मीडिया पे, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे, बताओ कि ये देखो कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि हमें 17 अप्रैल को पैसे वापस देने थे, अब शेख ने बोल दिया 3 महीने, और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सेलिब्रेट करेंगे सोशल मीडिया पे कि देखो कितनी डिप्लोमेटिक। हाँ, मैंने उसको ट्रोल करा, तब से उसने लिखना बंद करा। शहबाज शरीफ कह रहा था हमें $2 अरब का लोन मिल गया, उसने शुरू करा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, प्रेज बी टू गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह। IMF ने हमें $2 अरब का, मैंने उसको ट्रोल करा, मैंने बोला इसमें अल्हम्दुलिल्लाह लिखने वाली क्या बात है? तुम भीख मांग रहे हो लोगों से, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो फिर उसने फिर बीच में शर्म इतनी लंबी कहाँ चलती है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पैसे मिल गए। ये हल्के लोग हैं, ये दे आर हल्के, इज्जत ज्यादा नहीं, इज्जत है ही नहीं, इज्जत है ही नहीं इनकी, को करता नहीं है, और ना इनका ये लोड लेते हैं इज्जत का ज्यादा। ये भी है, ये इज्जत का लोड नहीं लेते कि इज्जत कह रहा है कि छोटी मोटी चीजें, नोट की बात करो, है ना। सर PSL चल रहा है, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिसका सोशल मीडिया पर वायरल ना हो या कुछ मीम्स ना बने उसके। अब क्या कर दिया? अब एक मैंने शब्द इजाद किया है, अम्ब्रेला ऑफ द मैच। अम्ब्रेला ऑफ द मैच, अम्ब्रेला ऑफ द मैच, आप समझिए सर मतलब क्या है, या मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं बताता हूँ। बताइए सर। पहले इनका लोग इंसान उड़े, टेंट वेंट तंबू वंबू उड़ गया, इनका PSL मैच चल रहा था। अब जो मैच खेला गया उसमें बारिश आ गई, ये लोग इनके यहाँ पे लोग छाता लेके बैठे हुए हैं और इंटरव्यू भी हो रहा है, मैच भी देख रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। बारिश में क्रिकेट मैच हो रहा है? हाँ, मतलब मैच नहीं हो रहा है लेकिन इंटरव्यू हो रहा है उस दौरान, तो उसको मैंने इजाद किया अम्ब्रेला ऑफ द मैच। मतलब कुछ भी कर रहे हैं ये लोग, कुछ का कुछ। मैंने तो वो देखा था कि इनके ये ठीक से कैमरा नहीं कर पा रहे, ग्राफिक्स इनके गड़बड़ हैं, सब कुछ गड़बड़ है। स्कोर अगर माना कि 170 है, वो 160 ही दिखा रहा है, ये 180 है तो 170 दिखा रहा है, सब गड़बड़ है। सब बारिश आई, लोग भाग रहे हैं। हाँ। और जो इनके यहाँ इंटरव्यू चल रहा है वो छाते में आके नहीं देखो, एक तो छाते वाला इंटरव्यू, फिर देखना ये लोग क्या बोलेंगे कि इंडिया में IPL चल रहा है और हम आपको बता दें कि IPL से बहुत बेहतर हम लोग हैं, और जो हमारे पास खास तौर से PSL में टैलेंट है वो IPL में बिल्कुल नहीं है। ये हाँ, ये पता है, अजीब लेवल पे चले जाएंगे, ये अजीब लेवल पे जाते हैं लोग। आजम खान जो है उनके यहाँ वो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। हाँ, मोटू वो बढ़िया आदमी है वो। तो वही इंटरव्यू दे रहे हैं, एकदम बारिश में बैठ के और इंटरव्यू ले रहे हैं। प्लेयर ऑफ द मैच उसने क्या करा? सर अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बॉलिंग भी अच्छी की थी, फील्डिंग भी अच्छी की थी, तो जिसकी वजह से वो बॉलिंग भी करता है वो। हाँ, बैटिंग कैसी करी उसने? बैटिंग ठीक ठाक था। हाँ, तो उनको प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था। हाँ। तो प्लेयर ऑफ द मैच बने तो क्वेश्चन जवाब होते हैं, तो उसमें बारिश आ गई और बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं लोग, उसको मजाक ट्रोल कर रहे हैं। अरे कहीं छत के नीचे आ जाते तो कम से कम इंटरव्यू दे लेते, वही जरूरी था कि इंटरव्यू इस तरीके से। छत होगी नहीं वहां पे कहीं, आप ये डरे हुए PSL भी छुप छुपा के करा रहे हैं ये लोग। तो और क्या खबर है, बताओ। एक बड़ी हंसी वाली खबर ये है कि पहले पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, जिसमें पेट्रोल का दाम पहुंच गया, डीजल का दाम पहुंच गया 458 रुपए, फिर पेट्रोल का दाम उसी दौरान पहुंचा 520 रुपए। फिर कल इनके वजीर आजम आए, राष्ट्र को संबोधित किया, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान में सर बड़ा बवाल मचा हुआ है इस चीज को लेकर, पेट्रोल के दाम वाम बढ़ गए तो हाय तौबा मचा हुआ है वहां पे। फिर जनता का गुस्सा उस्सा देखकर इनके प्रधानमंत्री आए शहबाज शरीफ, बोले कि आज से फिर 80 रुपए कम कर रहे हैं पेट्रोल के दाम। तो लोग कह रहे हैं कि 200-250 बढ़ाने के बाद तुम 80 रुपए कम कर रहे हैं। हाँ सर, इसी पे ना मुझे एक कहानी याद आती है, अगर आप बोले तो मैं एक छोटी सी कहानी सुन। बताइए सर। एक बहुत पहले की कहानी है, जो राजा था, वो राजा था तो अपने उनके यहाँ राज्य में ना भुखमरी फैली, तो एक रोटी की कीमत पहले 10 रुपए होती थी नॉर्मल, फिर जो होटल वाला था वो बढ़ा के 50 रुपए कर दिया। तो उसके बाद राज्य में, जैसे पाकिस्तान में हाहाकार फैला है, उसी तरीके से उनके राज्य में भी हाहाकार फैला। तो सब लोग परेशान होके राजा के पास गए, राजा साहब अब मैं 50 रुपए की रोटी नहीं खरीद सकता, कुछ कम करिए। तो राजा साहब ने दुकानदार को बुलाया और पूरी जनता को बुलाया, बोला आज से रोटी जो है 40 रुपए की जाएगी। तो उसी तरीके से यहाँ के वजीर आजम 80 रुपए कम कर दिए हैं। सब लूट रहे हैं ये लोग जनता को, सब चलो बना रहे ना। नहीं, ये पाकिस्तान जो पाकिस्तानी कौम, ये डैमेज कंट्रोल को मैनेज करने के लिए तो नहीं किया जिस तरीके? नहीं देखो, पाकिस्तानी कौम डिजर्व करती है
शहबाज शरीफ, वो डिजर्व करती है आसिम मुनीर, वो लोग डिजर्व करते हैं। ऊपर वाला आपको वही हुक्मरान देता है जो आप डिजर्व करते हैं। डिजर्व करते ये हैं। डिजर्व ये करते हैं, बस हो गई कहानी खत्म। दे डिजर्व इट। तो क्या अब ये पेट्रोल डीजल को लेकर जिस तरीके से, और भी इनके यहाँ तो बढ़ भी सकता है सर, जिस तरीके से 80 रुपए तो 500, और वैसे भी महंगाई उनके यहाँ है। देखो, पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत गड़बड़ है। हाँ सर। बहुत सब कुछ ब्लैक में चल रहा है, कैश में चल रहा है। टैक्स लोग देते नहीं है, टैक्स देना गलत समझते हैं। एक भिखारी से बोला कराची में, बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, वो भिखारियों के गिरोह का वो था, हेड था। हाँ, उससे बोला कि तुम भीख क्यों मांगते हो, रोको, भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। उसने बोला जिस दिन हमारा वजीर आजम भीख मांगना बंद कर देगा, हम भी बंद कर देगा। वो कह रहा है जब शहबाज कटोरा लेके जाता है, हाँ, वो कह रहा है जब शहबाज मांगता है तो हम क्यों ना मांगे भाई। हाँ। सबसे बड़ा मांगता तो वही है, आसिम मुनीर। और शहबाज शरीफ कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि ये जो पैसे मिले हैं ये हमारे फील्ड मार्शल लेकर आए हैं। मैं बता दूं आपको, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, पता नहीं यार अजीब आदमी है, वो कह रहा हमारे फील्ड मार्शल हैं, वो लेकर आए हैं पैसे। वो फील्ड मार्शल भी मांगने में लगा हुआ है, सब मांगने में लगे हुए हैं, पूरा पाकिस्तान को। पूरी पाकिस्तान। तो ये चीज़ है। यूएस के पायलट को ईरानी ढूंढ रही है। ईरान वाले? हाँ। हाँ क्या यार, लग रहा है? नहीं, वो ढूंढ तो रहे हैं। ये फालतू में ना, ये मुझे नहीं पता यार, ये पायलट वायलट का, विल कवर इट। ये सीरियस टॉपिक है थोड़ा सा। हाँ सर। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि ये जो इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि हम लोग जाएंगे ईरान को अटैक करेंगे वगैरह वगैरह, यार मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि ये प्लान किस गधे के बच्चे ने बनाया। मैं अटैकिंग को बुरा या अच्छा नहीं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव। मैं आपको बताता हूं, पीट हेग्सेथ जो है ना, ये गधा है। पीट हेग्सेथ इज अ ब्लडी डोंकी। एंड डोनाल्ड ट्रंप शुड फर्स्ट फायर पीट हेग्सेथ, then he should fire Kash Patel, he should fire Caroline Levitt, he should fire JD Vance, and in the end he should fire himself. पहले अपनी भी बत्ती लगाई है उस यार। पीट हेग्सेथ जो है, दिस इज, इतना तो मुझे भी पता है कि यू आर, सिंपल सी बात है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। आपको माताजी ने बोला कि बेटा बाजार जाना, 1 किलो चीनी लेकर आना। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है? यस। हाँ, फिर आप ये सोचोगे अच्छा मैंने पैदल जाना है बाजार, बगल की दुकान से लाना है, या दूर अच्छी क्वालिटी मिलती है वहां से लाऊंगा। हमारा बजट कितना है, क्या है, माताजी ने इतने पैसे दिए, तो आपने साइकिल पकड़ी, बाइक पकड़ी, कार पकड़ी, पैदल, जो भी आपकी खुशी है, आप गए और आप लेकर आए। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर था? क्लियर था बिल्कुल। आप आए, माताजी ने बोला ठीक है बेटा, शाबाश, हो गया, कहानी खत्म, वो चैप्टर क्लोज हो गया। यहां पे क्या हुआ है कि माताजी ने बोला 1 किलो चीनी लेकर आओ, ठीक है। इनकी जेब में 100 रुपए थे, ये गए, इनकी जेब से कहीं पैसे गिर गए, ये इन्होंने 100 रुपए का पौवा पी लिया या सिगरेट पी ली। अब घर जाके क्या जवाब दें कि चीनी कहाँ है? बहाना। तो फिर ये किसी का एक चीनी का पैकेट छीन के भागे कि घर पे तो पूरा कर दूं मैं। वो बंदा लठ लेके पीछे पड़ गया। ये इनकी टोटल कहानी चीनी के पैकेट वाली है। इनको क्लैरिटी है ही नहीं कि क्या करना है। दैट क्लैरिटी इज नॉट देयर। यू शुड, लड़ाई कैसे लड़नी है, आई एम नॉट द राइट पर्सन, दैट द अमेरिकन्स नो बेटर। लड़ाई लड़नी कैसे, पर लड़ाई लड़नी क्यों है ये तो क्लियर होना चाहिए। उनका टारगेट ही नहीं अब क्लियर है। पहले इन्होंने बोला कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। कल ट्रंप का क्या स्टेटमेंट आता है वो स्क्रीन पे लगाइएगा। ट्रंप का स्टेटमेंट ये आता है कि साहब आई डोंट केयर, इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कहता है कि पहाड़ों के नीचे है, कहीं गुफाओं में, वो बहुत नीचे है यार। वो सैटेलाइट से देख, सैटेलाइट तुम 1000 फुट या 500 फुट जमीन के नीचे, तुम्हारी ये कौन सी सैटेलाइट है जो एक्सरे मार रही है पहाड़ों के? मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है भाई। जो सरफेस पे दिखेगा वही तो सैटेलाइट इमेज देखेगा। सैटेलाइट ऊपर से मेरा घर देख सकती है, घर के बेसमेंट पे अगर मैंने कुछ कर रखा है तो घर के बेसमेंट को थोड़ा ना देख लेगी सैटेलाइट, नहीं देख पाएगी। और यहां पे कह रहे हैं 500 फुट नीचे, 600 फुट नीचे। पता नहीं यार, अजीब। एनीवे, फॉरगेट अबाउट इट। ये लोग अब ढूंढ रहे हैं अपने पायलट को। वहां पे ईरानियों ने इनाम दे रखा है कि हम इतने $1000 देंगे, तुम ढूंढ के लाओ पायलट को। बहुत अमेरिकन डिसग्रेस हो जाएगा अगर पायलट पकड़ में आ गया ईरानियों के, तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, बहुत ज्यादा सर। फिर ट्रंप की फजीहत नहीं, इन द सेंस कि ईरानी उस पायलट का क्या करेंगे।
जैसे क्या होता है कि लोग कहते हैं ना कि हवाई जहाज क्रैश हो गया, हवाई जहाज क्रैश हो गया या हवाई जहाज को मार दिया, दैट इज नॉट अ बिग डील, वो हल्की बात है। हवाई जहाज क्रैश हो गया, उसका बहुत बड़ा एक हल्ला करना कि देखो हवाई जहाज गिर गया, ये गरीब लोगों की आदत है, जैसे पाकिस्तानी है, ठीक है, ये गरीबों का, जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल ही जिसको जमीन से लगा हुआ है ना, अरे यार ये हो गया तो क्या हुआ, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपने रोटी का एग्जाम्पल दिया था राजा का। हाँ, 20 रुपए का नाम 30 रुपए का हो गया, वहां पर पाकिस्तानी छत से कूद रहे हैं नीचे, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। किसी भी बड़े देश के लिए ये जहाज गिर गया ये सब ठीक है, इट्स अ सेटबैक, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। पायलट पकड़ में आ गया दुश्मन के, और दुश्मन अगर लाइव टेलीविजन पे उसको, जैसे ईरानी करते हैं कि उसको फांसी दे दी या ये कर दिया, तो फिर बहुत गड़बड़ गेम हो जाएगा, बहुत गड़बड़ गेम हो जाएगा। जैसे कि जब अभिनंदन को पकड़ा था, he was captured as POK in POK as a prisoner of war, POW था वो in POK। तो POK में जब उसको पाकिस्तानी विलेजर्स थे और पाकिस्तानी फोर्सेस ने कैप्चर किया, यहां से फोन आया दिल्ली से कि बॉस आप उसको छोड़ देना, वरना रात के 9 बजे हम हमला कर देंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है, लाहौर का बाजा बजा देंगे अच्छी तरीके से, फिर वो गजा जैसा ही दिखेगा लाहौर ना, बिल्कुल। तो फिर वो कांप गए, हाथ पांव उनका फूलने लगा तुरंत। उसको सूट पहनाया, भाई को नीली जैकेट पहनाई, चाय पिलाई, टी इज फैंटास्टिक का हैशटैग बना। ओ, जीत किसकी है पूरे पाकिस्तान में? देखो, इसको कहते हैं छिछोरे लोग। टी इज फैंटास्टिक, उसको देख के मजा आ रहा है, टी इज फैंटास्टिक। कोई अपने हुक्मरानों से, अपने फौजी जर्नलों से, अपने पॉलिटिशियन से ये नहीं पूछ रहा कि एक इंडियन पायलट आया था तुम्हारे हाथ, तुमने 24 घंटे के अंदर वापस क्यों कर दिया उसको? भाई एक इंडियन पायलट है, वो पाकिस्तानी पायलट थोड़ा ना 2 कौड़ी का, वो इंडियन पायलट है, इंडियन पायलट है, तुम्हारे हाथ में कोहिनूर हीरा लगाया है, उसको थोड़ी देर रखते है ना, थोड़ी देर रखते, सही से नजर मार लेते, देखते भैया क्या है, क्या चीज है, बातचीत करो। पाकिस्तानियों ने बोला देखो यार इंडियंस अटैक कर देंगे, अभिनंदन को मैं वापस करना है, बस एक ही चीज पे जीत सकते हैं, सोशल मीडिया पे हैशटैग लगाओ टी इज फैंटास्टिक। तो उन्होंने कौम को खुश कर दिया। अच्छा, कौम भी ऐसी बावली है, कौम भी खुश हो जाती है इन सब चीजों में, 6-0 टी इज फैंटास्टिक इसमें खुश हो जाती है। और आज तक उस कौम ने ये नहीं बोला कि तुमने वो पायलट को क्यों छोड़ा, वापस क्यों किया, अभिनंदन को। तुम्हारी हिम्मत है उसको पकड़ के रखो, तुम्हें जान है तो पकड़ के रखो, अगले दिन तो पाकिस्तानी गायब। हाँ, बट ये फालतू के हल्के लोग हैं। चलो ठीक है, चलें, जी सर, चलो ओके, ठीक है भैया, ओके, राम राम।